हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत। तो आज मैं आप सबके सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँ। जैसा कि आप सबको पता है कि जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही थी तो मैंने आपसे बोला था जैसे थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा आपको सारे टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। इसी सीक्वेंस में मैंने आपको सीडीपी का पहले टॉपिक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दी जा चुकी है। आज हम आपको सीडीपी का सेकंड टॉपिक है जो बाल विकास के सिद्धांत उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए। अगर अभी तक आपने इससे पहले की क्वेश्चन सीरीज या थ्योरी की वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको सबको पता है कि सीटेट के एग्जाम में क्या होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपके कॉन्सेप्ट की समझ कैसे बनेगी जब तक आप उसकी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए आप वो सारी वीडियो देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और अपने सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है विकास एक क्रमिक व मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध निम्न में किस विचारक से है। तो आपको पता है कि विकास के संबंध में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी थी। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि स्किनर महोदय ने एक परिभाषा दी थी कि विकास क्रमिक व मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। किसने बोला था कि विकास क्रमिक व मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, तो किसने कहा था, स्किनर ने कहा था। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक सहायता करता है। कह रहा है कि एक शिक्षक बाल विकास के सिद्धांत ये सब क्यों पढ़ रहा है, ये किस लिए उसकी सहायता किस प्रकार करते हैं। तो जो हम सिद्धांत पढ़ते हैं उससे हमें पता चलता है कि बच्चे का विकास कैसे होता है, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, भाषाई विकास कैसे होता है। उसी आधार पे तो क्या होता है एक टीचर हम लोग क्या करते हैं अपनी अधिगम शैली को अपनी शिक्षण विधियों को उसी प्रकार चयन करते हैं। बच्चे की बुद्धि लब्धि कैसी है, तो बुद्धि लब्धि के बारे में पता कैसे चलता है, सीडीपी में पढ़ा तभी तो पता चला। तो इससे क्या होता है कि हम विभिन्न अधिगम शैलियों को पता चलता है कि हमें किस अधिगम शैली से पढ़ाना है बच्चे को, इसका मानसिक विकास कैसा है, इसकी व्यक्तिगत विविधता दूसरे बच्चे से कैसे अलग है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला कह रहा है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि हम बाल विकास से बच्चे की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचान देंगे, इकोनॉमिकली बच्चा कैसा है। सेकंड कह रहा है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये भी नहीं है कि हमें क्यों पढ़ाना चाहिए तो हमें नहीं पता चलता। अगला कह रहा है शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो आपके इस सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, थर्ड हो गया। अब चलिए वाला नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो आपको जैसे विकास के 4 सिद्धांत दिए गए, तो कह रहा है आप बताइए विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है कि विकास निरंतर रूप से होता है। तो विकास का कौन सा सिद्धांत है, विकास के निरंतरता का सिद्धांत है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब हम चलिए इसके चारों ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है ना कि आपको दूसरा सिद्धांत पूछ ले। तो कह रहा है कि पहला क्या, अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत किसका सिद्धांत है, तो क्या विकास का एक प्रकार का सिद्धांत है। इसमें कहा गया कि विकास के जितने भी पक्ष होते थे, भाषाई पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित रहते हैं। अब जैसे कैसे रहते हैं आप समझिए, जैसे क्या होता है एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसका क्या होगा, कोई शारीरिक क्षय हो गई, हो सकता है कि मतलब कोई दिव्यांग हो गया या कुछ उसको स्वर तंत्र में कोई दिक्कत हो गई जिससे उचित रूप से बोल नहीं पाते या अन्य कोई दोष हो गया, तो अभी उसका क्या हुआ, शारीरिक विकास अवरुद्ध हुआ। अब शारीरिक विकास अवरुद्ध हुआ तो क्या हो सकता है कि वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा है। अब जब अच्छे से बोल नहीं पा रहा तो उसका क्या हो गया, मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया। अब मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया तो चीज़ों का काम अच्छे से सीख पा रहा है या कई बार बच्चों को हकलाना की श्रवण दोष ऐसी अलग अलग समस्याएं हो जाती हैं। तो आपने देखा हो कई बार क्या होता है समझ में छोटे बच्चे एक दूसरे का उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे कई बार क्या होता है कि बच्चे समाज में अच्छे रूप से समायोजित नहीं हो पाते, जिससे उनका सामाजिक विकास भी नहीं होता। इसलिए कहा गया कि विकास के समस्त पक्ष क्या होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं। और ये आपका विकास का कौन सा सिद्धांत है, तो अंतर संबंध का सिद्धांत है। अगला आपको जो इसका क्वेश्चन का भी राइट आंसर है, निरंतरता का सिद्धांत। इसमें कहा कि विकास की प्रक्रिया जो होती है निरंतर रूप से जीवन पर्यंत चलती रहती है।
विकास जो होता है गर्भ से लेकर कब्र तक चलता रहता है ना। एक मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि विकास जो होता है जब बच्चा गर्भ में आ जाता है तब से लेकर तब तक चलता रहता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। निरंतर रूप से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जैसे हम सब हैं, हम निरंतर रूप से जब से हमारा जन्म हुआ तब से कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं ना, अलग अलग स्किल्स, कभी अलग अलग चीज़ें। तो ये क्या होता है, विकास की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। अगला सिद्धांत क्या, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत में क्या है, मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि बालक पहले क्या करता है, संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है शरीर के, उसके पश्चात क्या करता है, एक विशेष अंग को चलाना सीखता है। जैसे जब बहुत छोटा बच्चा होगा शैशवावस्था में, तो उसमें सामने आपके किसी बॉल डालिए तो क्या करेगा, पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करेगा। फिर कुछ समय पश्चात जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अब आप उसके सामने बॉल डालेंगे तो क्या करेगा, सिर्फ हाथ की उंगलियों से उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने क्या सीखा, एकीकरण का सिद्धांत सीखा। अगला सिद्धांत कौन सा, अंतःक्रिया का सिद्धांत, कि विकास जो होता है धीरे धीरे समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखा जाता है। ये भी क्या आपका विकास का ही एक प्रकार का सिद्धांत है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास के विशेष सिद्धांत पर आधारित है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। उनका मानव विकास जो होता है कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है। जैसे मैंने भी आपको बताया, अंतः संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तोद्यमी विकास का सिद्धांत, ये अलग अलग, और निरंतरता का सिद्धांत, अलग अलग सिद्धांत है। तो कह रहे ये आपको विकास के कुछ सिद्धांत दिए, तो कह रहे बताइए इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आपको पहला दे रहा है अनुक्रमणिकता का सिद्धांत, तो ये आपका क्या, विकास का एक प्रकार का सिद्धांत है। दूसरा कह रहा है सामान्य से विशिष्ट, ये भी आपके विकास का एक सिद्धांत है कि हमारा विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। पहले क्या होता है, बच्चा सामान्य चीज़ें सीखता है, धीरे धीरे स्पेसिफिक चीज़ें करना सीखता है। अगला कह रहा है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती कोई विकास का सिद्धांत नहीं, प्रतिवर्ती क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, ये जो होती है तंत्रिका तंत्र से संबंधित क्रिया है। और अगला कह रहा है निरंतरता विकास का सिद्धांत, ये भी है जो मैंने अभी आपको समझाया। अब चलिए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास का निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास का निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। इसने आपके सिद्धांत दिए, कह रहे हैं इसमें कौन सा सिद्धांत है जिससे क्या होता है कि मानव का विकास, तो लगभग क्या होता है, एक निश्चित प्रतिमान तो दिखाई पड़ता है। हर बच्चे का विकास का क्रम एक निश्चित होता है, लेकिन हो सकता है उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन क्रम तो एक निश्चित होता है। तो कह रहे ऐसा कौन से सिद्धांत में कहा गया, तो ऐसा किस सिद्धांत में कहा गया, विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत में। विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत में बताया कि जो विकास की प्रक्रिया होती है लगभग सभी में क्या होती है, एक समान रूप से होती है। जैसे आप किसी भी मानव का विकास देख लीजिए, वो इंडिया का हो, अमेरिका का, या किसी भी कंट्री का, इसका विकास का क्रम तो एक निश्चित है कि बच्चा पहले सहसा गर्भावस्था से, फिर सहसावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ये प्रक्रिया तो हर बालक के विकास के सेम होती है ना। हो सकता है किसी बच्चे का IQ तेज है तो उसका मानसिक विकास तेज हो रहा है, तो भाषी विकास तेज हो रहा है, लेकिन विकास का यह प्रतिमान तो सब में सेम है। और जैसे होते हैं सबके सारे मानव का विकास कैसे होता है, सर से पैर की ओर होता है, मस्तोद्यमी विकास का सिद्धांत। तो क्रम तो एक निश्चित है कि पहले क्या होता है, उसके मस्तिष्क का निर्माण होता है, सर से धीरे धीरे पैर की तरफ का विकास होता है। तो ये आपका कौन से सिद्धांत में बोला गया, तो विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताते हैं कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में उतने ही पीछे रह जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का, अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया, इसमें क्या किया, लैंग्वेज चेंज कर दिया। इसीलिए मैं आपको क्या करती हूँ कि सारे क्वेश्चन मैं भी आपको क्या कर सकती हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता दे, लेकिन मैं आपको कर रही हूँ चारों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ, जिससे क्या होगा कि एक बार तो अपनी थ्योरी में समझाता, एक बार आप क्वेश्चन सीरीज में भी समझ जाएंगे तो आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट का पता चलेगा। और आपके एग्जाम में क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी तरह से आएगा, आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आपके माइंड में उसका कॉन्सेप्ट होगा। और जब कॉन्सेप्ट होगा तो कोई भी लैंग्वेज चेंज कर लेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। कह रहे हैं कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और भाषाई विकास में उतने ही पीछे रह जाते हैं।
तो ये आपका कौन सा सिद्धांत कि अगर कोई बालक शारीरिक विकास से पीछे रह गया, तो अगर शारीरिक विकास से पीछे तो बालक संवेगात्मक, सामाजिक व बौद्धिक विकास में ही पीछे रह जाता है। तो ये आपका कौन सा सिद्धांत है? ये आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत में मैंने आपको बताया बालक के जितने भी विकास के पक्ष होंगे आपस में वो संबंधित होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब चलिए इसके सारे सिद्धांत आपको एक बार समझ लीजिए। जैसे विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया कि विकास के क्रम में क्या होती है? एकरूपता होती है कि किसी भी मानव के विकास का क्रम देख लीजिए, पहले उस ऐसावस्था से धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जाएगा। तो क्या उसका क्रम एक निश्चित है। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि बालक पहले संपूर्ण अंक को चलाना सीखते हैं, फिर एक विशेष अंक को चलाना सीखता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत क्या होता है कि बालक के विकास की जो दिशा है वो निश्चित है कि उसका विकास कैसे सर से पैर की ओर होगा। इसे आप मस्तोद्यमी विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे पाए जाते हैं। तो आप बताइए कौन सा सिद्धांत है? अभी मैंने आपको बताया जस्ट उसका क्या हो रहा है, फिर उसमें सीक्वेंस को, लैंग्वेज को चेंज कर रहा है। तो कौन सा सिद्धांत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। कि क्या होगा कि बालक के जो विकास के समस्त पक्ष है आपस में क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। अगर किसी एक क्रम का विकास उसका धीमा हो गया तो उसका प्रभाव अगले सारे पक्षों में पड़ेगा, और किसी एक पक्ष का विकास उसका तीव्र गति से हो गया तो सारे विकास की गति भी क्या होगी? तीव्र हो सकती है। ये आपका कौन सा सिद्धांत है? तो विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाल विकास का निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह बताते हैं कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखते हैं, उसके बाद पैरों की ओर। तो बताइए इसका कौन सा सिद्धांत है कि क्या बालक का विकास जो होता है पहले अपने सर का, फिर धीरे धीरे पैरों की ओर। तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा होता है? मस्तोद्यमी विकास का सिद्धांत, जिसे आप विकास की दिशा का भी सिद्धांत कहते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि बालक के पहले धीरे एक दिशा निर्धारित है कि बालक के पहले मस्तिष्क का, फिर धीरे धीरे उसके पैरों की तरफ का विकास होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो आपका विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो विकास के एकीकरण का सिद्धांत। मैंने भी आपको समझाया कि एकीकरण में क्या करता है? बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर धीरे धीरे हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? बालक एकीकरण करना प्रारंभ कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसने विकास के 3 सिद्धांत दिए, कह रहा बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कह रहा है विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। तो आपका क्वेश्चन क्या बिल्कुल सही है। हमारे विकास की प्रक्रिया क्या होती है? क्रमबद्ध रूप से निरंतर बढ़ती रहती है ना, निरंतर रूप से होती रहती है। सेकंड कह रहा है विकास धीरे धीरे और निश्चित समय पर होता है। ये भी सही। आपका विकास क्या होता है? धीरे धीरे। जैसे आपके स्किनर ने भी परिभाषा दी थी कि विकास क्रमिक व मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ये भी आपके क्या हो गया? राइट हो गया। अगला कह रहा है एक ही जात के विशेष सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं होती हैं। ये भी बिल्कुल सही। एक ही जात, जैसे मानव जात देख ली, मानव जात के समस्त मानवों में क्या होती है? चाहे इंडिया के हों, अमेरिका के हों, किसी भी कंट्री होंगे, समस्त मानवों में क्या होते हैं? विकास के कुछ समान होते हैं। समान कैसे होते हैं? जैसे उस ऐसावस्था से धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जाएगा। और सभी मानवों का विकास कैसे होता है? सर से पैर की ओर होती है। तो एक ही प्रजाति के समस्त मानव की क्या होगी? कुछ चीजें समान होती हैं। तो इसमें क्या हो गया? आपके तीनों पॉइंट सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ में कह रहा है सभी। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाल विकास का निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है? तो आपको पहले पता होना चाहिए व्यक्तित्वता क्या होती है। व्यक्तिक विभिन्नता, ये आपका एक टॉपिक था जो मैंने आपको डिटेल से समझाया था। व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है? कि व्यक्तिक विभिन्नता वो गुण जिससे पता चलता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना भिन्न है। यही गुण तो आपकी क्या होती है? व्यक्तिक विभिन्नता। जैसे आपकी क्लास में 30 बच्चे होंगे तो हर 30 बच्चे में क्या होगी? कुछ विशेष अलग गुण हो जाएंगे, कुछ दूसरे से भिन्न होंगे। यही उनकी क्या होती है? व्यक्तिक विभिन्नता होती है।
अब कह रहा है कि बताइए विकास का कौन सा सिद्धांत बताते हैं कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है। तो इसमें आपका कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, कि हर बच्चे में व्यक्तित्वता में क्या होता है, अंतर होते हैं। उनकी कुछ रुचियां, उनकी कुछ क्षमताएं, योग्यताएं, बुद्धि, लब्धि या कुछ ना कुछ चीजें दूसरे से अलग होंगी। यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि अगर आप दो जुड़वा बच्चे भी ले लीजिए, वो दोनों जुड़वा बच्चों में भी क्या होगी, व्यक्तिक विभिन्नता अवश्य पाई जाएगी। हो सकता है उनकी रुचियां सेम हो सकता है उसमें कोई क्षमता, बुद्धि, लब्धि अलग होगी, शारीरिक संरचना अलग होगी, या कुछ ना कुछ अंतर जरूर पड़ जाएगा। ये आपका क्या होती है, व्यक्तिक विभिन्नता। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। कि जैसे हम एज ए टीचर, हम जब ट्रेनिंग टीचर हैं तो हम क्या करते हैं, बाल विकास पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ते हैं। तो कह रहे एक टीचर को पढ़ना क्यों चाहिए। बालकों की समस्याओं को, पहले आपके 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला कह रहा है बालकों की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालकों के उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालकों के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। तो बताइए पहला क्या होगा, बालकों की समस्याओं का निदान करने के लिए, बिल्कुल सही है। आपको जब बालक के विकास का क्रम ही नहीं पता होगा तो आप उसकी समस्याओं का निदान कैसे करेंगे। पहले तो जैसे आपको पता होता है कि बालकों में शैशवावस्था में किस तरह से होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है, कि उसके अवस्थाओं में क्या क्या वो आती है, समस्याएं आती हैं। जैसे बाल्यावस्था में बच्चे क्या करते हैं, अधिक प्रश्न पूछते हैं, क्यों क्या वाले प्रश्न पूछते हैं। शैशवावस्था में बच्चे सिर्फ पूछेगा ये क्या है, वो क्या है। किशोरावस्था में उसके अंदर दीवार स्वप्न देखते रहते हैं और अलग अलग बदलाव आते हैं। तो ये आप पता कैसे करते हैं, बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं तभी तो आपको पता चली। तो इससे क्या होता है, आप समस्याओं का निदान कर सकते हैं कि बच्चों के सामने इस तरह की सोच आती है तो इस समय ऐसे निदान करना है। सेकंड क्या होता है, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए। जब आपको व्यक्तिक विभिन्नता का टॉपिक पढ़ा तभी तो आपको पता चला कि हर बच्चे की क्या होती है, व्यक्तिक विभिन्नता अलग है। जैसे आप देखेंगे प्राचीन काल में जब गुरुकुल पद्धति में शिक्षा होती थी तो व्यक्तिक विभिन्नता का कोई महत्व ही नहीं था, कोई पता ही नहीं था। एक टीचर बैठ जाता था, वो भाषण विधि के द्वारा सारे बच्चों को पढ़ाता रहता था। या उससे पहले देख लीजिए तो पहले हमारे एजुकेशन कैसा था, टीचर ब्लैक बोर्ड में समझा रही है, वैसे ही समझा रहा है, उसे मतलब भी नहीं कि बच्चे को आ रहा है नहीं आ रहा है। उसे लगता था कि एक बच्चे को आ गया तो सारे बच्चों को आ रहा है। लेकिन जब हमने बाल विकास, मनोविज्ञान पढ़ा तो हमें पता चला कि क्या होती है, व्यक्तिक विभिन्नता होती है। हर बच्चे की कुछ अपनी रुचियां होती हैं, कुछ क्षमताएं होती हैं। इसी आधार पर अब हम क्या करते हैं, हर बच्चे की रुचि क्षमता के आधार पर शिक्षण कार्य करने का प्रयास किया जाता है, टीएलएम वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप सबको कैसे पता चला, बाल विकास पढ़ा तभी तो पता चला। तो ये भी आपका राइट हो गया। और अगला कह रहा है कि बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। कह रहे जब हमने बाल विकास पढ़ा तभी तो हमें पता चला कि बालक के मन में भावनाएं कैसी होती, किस तरह से उसके विचार होते हैं, सोच होते हैं, बालक को कैसे सिखाना है। तो ये आपको कैसे पता चला, बाल विकास पढ़ने से, तभी तो आप उसके लिए शैक्षिक वातावरण का निर्माण कर सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है कि तीनों सही है, ए नंबर भी सही था, बी भी सही है, तीसरी भी सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगी, सभी सही है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। तो आपको मैंने पढ़ाया था, जब थ्योरी पढ़ाई थी, कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 2 कारक होते हैं। पहला आपका क्या होता है, आंतरिक कारक होता है, दूसरा क्या होता है, बाह्य कारक होता है। आंतरिक कारक के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया था, जैसे उसका वंशानुक्रम, कि उसके माता पिता कैसे, उसके पूर्वज कैसे, उसको कैसे लक्षण मिले, ये उसका क्या वंशानुक्रम कैसा आंतरिक कारक है। शारीरिक कारक, उस बच्चे का शारीरिक कारक कैसे, उसमें कौन सा दोष है, कौन सी क्षति है, ये बालक का कौन सा आंतरिक कारक है। बुद्धि लब्धि, बच्चे की बुद्धि लब्धि, उसका आईक्यू कैसा है, ये बालक का कैसा आंतरिक कारक है। संवेगात्मक कारक, बच्चे के अंदर कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों के संवेग ज़्यादा प्रबल होते हैं, तो कई बार क्या होता है, कई बार संवेग में उचित नियंत्रण नहीं कर पाती है, तो बच्चे का कैसा आंतरिक कारक है। सामाजिक प्रकृति, बच्चे का आसपास का सामाजिक वातावरण कैसा है, उसका परिवार का माहौल कैसा है, ये बालक के विकास का क्या आंतरिक कारक है। इसके अलावा मैंने आपको बाह्य कारक में क्या बताया था, कि जैसे गर्भावस्था के दौरान उसकी माँ का परिवेश, माँ का जैसे अगर धूम्रपान वगैरह कर रही है तो बच्चे के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, तो ये क्या बाह्य कारक है, इसमें बच्चे का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी उसका क्या हो रहा है, विकास प्रभावित हो रहा है। उसके जीवन की अचानक घटित होने वाली घटनाएं, कई बार क्या होता है, बच्चों के जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसका उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो ये कैसे उसका बाह्य कारक है। या उसका भौतिक वातावरण, उसको जैसा भौतिक वातावरण मिल रहा है, ये उसका क्या बाह्य कारक है। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। मैंने भी आपको बताया कि आंतरिक कारक कौन कौन से है, तो इसमें बताइए कौन सा आंतरिक कारक हो।
बुद्धि, बुद्धि आपका कैसा कारक है? उसका आंतरिक कारक है। शारीरिक कारक, शारीरिक उसका कैसा कारक है? आंतरिक कारक है। आनुवंशिक कारक, उसका वंशानुक्रम कैसा कारक है? आंतरिक कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका फोर्थ में दिया हुआ ये सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन से बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हैं? अभी आपने कौन कौन से पढ़े? आंतरिक कारक पढ़े। अभी बाह्य कारक में मैंने आपको बताया था आर्थिक स्थिति, ये आपका कैसा कारक है? बाह्य कारक है कि बच्चे की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे है। अगर मान लीजिए बच्चे की ऐसी स्थिति है कि उसको बुक नहीं मिल पा रही, उचित पोषण नहीं मिल पा रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी डाउन है, तो बच्चे के विकास में प्रभाव पड़ेगा। तो उसका कैसा कारक है? बाह्य कारक है। असामाजिक स्थिति, वो जिस परिवेश में रहता है वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसे, ये उसका बाह्य कारक है। जीवन की घटनाएं, उसके जीवन में घटित होने वाली कोई अचानक ऐसी कुछ मनोवैज्ञानिक घटनाएं या कुछ अन्य घटनाएं उसका विकास को प्रभावित कर जाती हैं, तो कैसा कारक है? बाह्य कारक है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है तीनों का आंसर बाह्य कारक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की, कह रहा है कि शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा क्या करता है? बालकों की बुद्धि, रुचियों तक की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। बिल्कुल सही है। हमें बाल मनोविज्ञान के द्वारा तो हमें अच्छा टीचर को पता चलता है कि बच्चों की बुद्धि अलग अलग होती है, उनकी रुचियाँ अलग अलग होती हैं, उसी आधार पर हम शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। तो ये आपका क्या राइट है। सेकंड कह रहे हैं प्रकृति को जानकर शिक्षा देते हैं। बिल्कुल सही है। बच्चों की बुद्धि लब्धि उनकी प्रकृति को जान के तो शिक्षा देते हैं कि हमें किशोरावस्था में कैसी शिक्षा देनी, बाल्यावस्था में कैसी शिक्षा देनी है, या शैशवावस्था में कैसी शिक्षा देनी, ये हमें कैसे जाना? बाल विज्ञान से जाना। और अगला कह रहा है कि आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति को लेकर शिक्षा देना। बिल्कुल सही है। हम बच्चों को क्या करते हैं? आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति को भी जान के शिक्षा देते हैं। कई बार क्या होता है बच्चों घर में तनावपूर्ण माहौल होता है तो उसे उस तरह से गाइड करते हैं। माता पिता के बीच झगड़े होते हैं तो ये सब क्या उस तरह से हम उसे गाइड करते हैं। कई बार बच्चों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वीक होती है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? छात्रवृत्ति की व्यवस्था करवा सकते हैं या अलग अलग चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जान के तो आप उसको शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। तो इसके क्या हो गया? तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। इस तरह से आज हमने आपके सीडीपी का सेकंड टॉपिक जो बाल विकास का सिद्धांत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं, और इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के समय मैंने आपको सारे ऑप्शन भी डिटेल से समझाए, जिससे क्या हो रहा है कि एक बार आपको और कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। और सीडीपी हमेशा क्या होती है? कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन किए जाते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को आपको लर्न करने से बेटर है कि आप उसके करें कॉन्सेप्ट माइंड में रखें। जब आपके उसकी थ्योरी माइंड में रहेगी तो आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, लैंग्वेज चेंज करेगा, आप आसानी से कर लेंगे। इसीलिए इस टॉपिक को देखिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइए तथा इसका थ्योरी का वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया था। इसी सेक्वेंस में हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लासेस तो कंप्लीट हो गई, अब थ्योरी क्वेश्चन की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन सीरीज चल रही है। इसके अलावा हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, प्राइमरी लेवल के लिए ईवीएस की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल की साइंस की क्लासेस चल रही हैं, सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल की एसएसटी की क्लासेस चल रही हैं, और बहुत जल्दी हम इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी ग्रामर की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आप ये सारी क्लासेस को देखते रहिए तो उनके नोट्स बनाते रहिए और रेगुलरली वे पे रिवीजन जरूर करते रहिएगा। और अगर आपको इनके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।